नहीं आशीष एंड आशीष यार क्या करें ना, समझ में नहीं आ रहा फ्रैंकली ना, मतलब वो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है। और सच बताऊं तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ आज मार्केट को देखकर, ये नंबर्स देखकर, है ना, क्योंकि ये एक लग रहा था कि शायद एक क्लैरिटी मिलेगी और कन्फ्यूजन ही हो गया बेसिकली। ठीक है, देखिए एज एक्सपेक्टेड पहले तो न्यूज़ पर आते हैं, 3 बड़ी कंपनियों के नंबर्स पर हम रिएक्ट करने वाले हैं। इन 3 स्टॉक्स का वेट निफ्टी में करीब करीब 1/3 है, निफ्टी का करीब करीब 32% आज नंबर्स पर रिएक्ट करेगा। रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI बैंक का। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा HDFC बैंक का रिएक्शन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है कि वही मार्केट के लिए एक मेक और ब्रेक है। फ्राइडे को ऑलमोस्ट हर कोई शॉर्ट करके गया HDFC बैंक को, पता नहीं क्या कुछ सबको शायद एक फीलिंग थी कि HDFC बैंक के नंबर्स ख़राब आएंगे। और अगर आप वीकेंड पे भी देखें तो हर कोई व्हाट्सएप पे वही मैसेज घुमा रहा है, एक ही मैसेज घूम रहा है व्हाट्सएप पे कि HDFC बैंक के नंबर्स कितने ख़राब है टाइप से। नॉर्मली जब ऐसा होता है ना तो स्टॉक गिरता नहीं है इतना। मतलब ये मैंने एक चीज़ देखा है पिछले 20-22 साल में। अगर आप ऑलरेडी इतना शॉर्ट करके जाएँ और उसके बाद ऐसा हो तो ऐसा लगता है कि शायद ना ऑब्लाइज करे। और HDFC बैंक में वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके सारे के सारे नंबर्स। हाँ, ऑब्वियसली वो जो प्रोविजन का नंबर है उसको लेकर मार्केट थोड़ा सा वो लगेगा कि भाई उसकी वजह से नेट प्रॉफिट गिर गया, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट गिर गया, वो अलग बात है। रिलायंस और ICICI बैंक, इनके नंबर्स ठीक ठाक हैं। देखिए ICICI बैंक तो अब बिल्कुल सच बताऊं तो ICICI बैंक तो लाइक सचिन तेंदुलकर, मतलब कभी अगर डिसअपॉइंट करेगा तो आप मतलब बहुत रेयर होगा। अदरवाइज बस ये है ICICI बैंक में थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट कम है, लेकिन अच्छी चीज़ें हमेशा आपको महंगी मिलेंगी। कभी भी आपको जैसे कहते हैं ना साउथ मुंबई प्रॉपर्टी है वो महंगी ही मिलेगी हमेशा। लेकिन नंबर अच्छे हैं ICICI बैंक, इनफैक्ट स्टैंड आउट नंबर्स हैं ICICI बैंक के, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। दूसरी चीज़, मार्केट का टेक्निकल पैटर्न थोड़ा सा बिगड़ गया है। अगर आप देखें, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये पिछले कई दिनों से देख रहे हैं आप, जब से वो रेंज तोड़ी है हमने, जब से वो 25-350 तोड़ा है, 400 पॉइंट, देखिए उस रेंज की अहमियत क्या थी। वो तोड़ने के बाद 400 पॉइंट मिल गए आपको, वो जैसी वो रेंज टूटी तो वहाँ से। तो लेट्स सी 10-20 डे मार्क के नीचे और 25,000 के भी नीचे, 3 क्रूशियल लेवल्स के नीचे हम फ्राइडे को बंद हुए। 10 और 20 डे मार्क करीब 25,200 पर है और 25,000 का वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल था। अब 24,850 से 24,900 का एक मेक और ब्रेक जोन है निफ्टी के लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों यहाँ पर प्लेस्ड है। तो वीकली चार्ट पर भी, डेली चार्ट पर भी हम एक ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक लेवल पर आ गए हैं। और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, जब मार्केट अर्निंग्स की वजह से गिरे उसको थोड़ी आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए कंपेयर टू जियोपॉलिटिक्स या ग्लोबल क्यूज या ट्रेड डील, ये सब वो सब। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट का मूड माहौल बिगड़ा है। बट लेट्स सी, अगर यहाँ पर मार्केट कुछ सॉर्ट ऑफ डिफेंड करे, यहीं से रैली की शुरुआत हुई थी पिछली वाली, अब ये वाली तो पूरी हमने गिव अप कर दी है मूव। अब उसके बाद क्या, हम थोड़ा सा अगर इसका और 3 महीने का चार्ट रखेंगे निफ्टी का तो और क्लियरली दिखाई देगा आपको। अब पुरानी वाली पूरी जो रैली है उसका हमको रिट्रेसमेंट करना है, नहीं ये वाली जो रैली थी तो हम पूरी रिट्रेस कर चुके हैं। लेट्स सी अभी भी, लेकिन मार्केट में एक चीज़ बताऊँ, मैं अभी भी मैं इसको ब्रेकडाउन नहीं मानता। बाकी लेट्स सी आज इस हफ्ते शायद मार्केट थोड़ा सा आपको डिसाइसिव मूव दे।